माध्यम से तो 1 घंटे में नहीं आएगा तो 1 घंटा 1 मिनट चलाऊंगा क्या? प्रश्न संख्या 358 उत्तर आ गया। मैं मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार नियमानुसार समय पर बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा ब्याज सहित भुगतान किए जाने का प्रावधान है क्या? अगर हाँ तो अब तक बकाया भुगतान में कितने किसानों को ब्याज सहित भुगतान किया गया? अगर नहीं किया गया तो फसल बीमा कंपनी के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अनूपगढ़ से आने वाली सदस्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ये खरीफ 2021 से रबी 2023-24 तक भुगतान किए गए बीमा क्लेम व शेष किसानों का विवरण जो इनको पूरा उत्तर के अंदर दिया गया 21 से लेकर के 24 तक की पूरी सारणी है। और जी हाँ, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से डीजी क्लेम मॉड्यूल के तहत बीमा क्लेम बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वितरित खरीफ 2021 से रबी 2022-23 की अवधि के बकाया बीमा क्लेम नेफ्ट बाउंस होने एवं प्रति बीमा क्लेम राशि 100 रुपये से कम के कारण शेष है। विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समन्वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा है। खरीफ 2023 के बीमा क्लेम खाता आधार सत्यापित न होने नेफ्ट बाउंस होने के कारण सर मैंने प्रश्न क्या पूछा है मंत्री जी, मैं उसका जवाब जा रही हूँ। प्रश्न का जवाब मैं माननीय सदस्य आपका जवाब दे रहा हूँ। आप जो बीमा कंपनी एक समय सीमा निर्धारित होती है कि इतने के पश्चात अगर किसान को वो बीमा का क्लेम देती है तो उसको ब्याज सहित देती है या नहीं देती है? अगर दिया तो कितने किसानों को ब्याज सहित भुगतान किया है? मेरा प्रश्न ये है। माननीय सदस्य, मैं आपका जवाब भी दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना। यही केवल इन्हीं प्रश्न 2 बातों का जवाब दो। हाँ जी, नहीं, ब्याज सहित देने का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है सर? कैसे कह सकते हो? उस दिन भी घुरा के जवाब दिया अध्यक्ष महोदय। नहीं है तो नहीं है, क्यों नहीं है? कृषि विभाग सरकार का जो नियम है वो बता रहा हूं। नियम है अध्यक्ष महोदय जी। आप दूसरा प्रश्न पूछो। आप बात सुनिए। आप सर पिछली बार भी मैंने जब मंत्री जी से जवाब पूछा गोलमाल जवाब दिया। अभी अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताती हूँ जो आपके कृषि विभाग का ही है। इसके अंदर दिया कि कृषि विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के बिंदु संख्या 31 के अनुसार योजना की परिचालन मार्गदर्शिका में वर्णित अवधि के उपरांत बीमा कंपनी देय क्लेम राशि पर 12% ब्याज को भुगतान बीमित फलकृषि को जारी करेगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदस्य को बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट इसी जवाब के अंदर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी किसानों का जो लंबित होता है उसका कारण नेफ्ट बाउंस के कारण होता है और तुरंत ही उसके बाद में बीमा कंपनी वहाँ पर गांव के अंदर जाकर के उनके वापस बैंक के खातों की जानकारी लेकर के उनको तुरंत देने का प्रावधान है। और ब्याज सहित नहीं दिया जा रहा क्योंकि टेक्निकल इश्यूज के कारण भी लंबित होता है। ये अभी भी जो आपका जो सवाल है, आपका एक ही पटवार सर्कल 21 MD के अंदर ये आपका जो लंबित है, मैं आपका जवाब के बीच में आप पूछे जा रहे हैं। जो खरीफ 2023 बीमा क्लेम खाता आधार सत्यापित न होने नेफ्ट बाउंस होने के कारण लंबित है। विभाग अनुबंधित बीमा कंपनी सेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी से समन्वय कर किसानों को शीघ्र भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा है। रबी 2023-24 में देय बीमा क्लेम का भुगतान डीजी क्लेम मॉड्यूल के तहत वितरित किया जाना प्रक्रियाधीन है। श्री अगला प्रश्न है जीवाराम चौधरी। नहीं सर, मेरा पूरक प्रश्न मंत्री को जो देना था सर, मेरा जीवाराम चौधरी जनसंख्या 359 उपलब्ध हो गया। ब्याज नहीं देना, क्या ब्याज है? जवाब कितनी देर? सदस्य का ये बहस का थोड़ी नहीं सर, एक ही क्वेश्चन ये सदस्य का क्वेश्चन नहीं है। 359 जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। हाँ तो अलग से बहस में आ जाना। फिर हम लोग बहस में आ जाना। बैठे माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, ये बहस में आ जाना। भाई किसानों से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। आप कितना गंभीर विषय है। अब उत्तर तो वही देंगे, उत्तर मैं थोड़ी दूंगा। तो आप उससे आप तो जो आप चाहोगे वो थोड़ी होगा। उत्तर तो जो उनके पास है वो देंगे। कम से कम सदस्य अब आप संतुष्ट हो नहीं हो वो आपका विषय। सदस्य को नहीं पूछने देते हो ना, तो फिर अगला पुकार दिया। अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है। हुआ है उनका मान्य सदस्य का एक ही पूरक प्रश्न हुआ है। 2 पूछ लिए, एक ही हुआ है।
एक ही हुआ है। पूछने दीजिए। मुझे जवाब तो दिलवा दो। मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं, मंत्री जी जवाब देना चाह रहे आप तो बैठो, आप तो बैठो। और दूसरा क्या प्रश्न है, जल्दी पूछो। मेरा जो है कि खरीफ के 2024 में निर्धारित फसल बीमा कंपनी के द्वारा निर्धारित समय सीमा अवधि के पश्चात कितनी पॉलिसियां रिजेक्ट की गई और क्यों की गई? क्या बीमा कंपनी की इस मनमानी के खिलाफ सरकार कार्रवाई की मंशा रखती है या नहीं? या रिजेक्ट पॉलिसियों की जांच करके इन्हें पुनः अप्रूव करेगी या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रबी 2023-24 में 299 कृषकों को राशि रुपए 22 लाख का बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं और 157 कृषकों की राशि 1.39 करोड़ के बीमा क्लेम लंबित है, जो कि प्रक्रियाधीन है। बैठिए। मैंने हो पॉलिसी गया। रिजेक्ट- अगला प्रश्न है जीवाराम चौधरी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी। 359 हो गया, 2 प्रश्न हो गए। आपने कहा मैं और पूछवा लिया मैंने। और यार 359 माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय।